नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में मनाए गए लोकतंत्र के उत्सव के परिणाम के बाद आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नौतन प्रखंड के गंभीरपुर पंचायत में। और यहां लगभग एक दशक से जो एक व्यक्ति की बादशाहत थी उसे समाप्त करने के बाद आज पुनः पूर्व मुखिया नईमुद्दीन अंसारी यहां उनकी पत्नी मुखिया निर्वाचित हुई हैं और बहुत शानदार जीत के बाद आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। हम इनसे जानेंगे कि चुनाव जीतने के बाद, जनादेश मिलने के बाद गंभीरपुर पंचायत को लेकर के इनकी क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। स्वागत है मुखिया जी। आपका भी आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है और हमारे पूरे पंचायत के वासियों को, जिन्होंने हमें एक एक अपना कीमती वोट देकर जितवाया, उन तमाम शुभचिंतकों को, समर्थकों को, वोटरों को, जिन्होंने हमें हाजरा खातून को जितवा के मुखिया बनाया है, उन सबको हम आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक दशक के बाद आप पुनः इस पंचायत के मुखिया बने हैं और इस दौरान तमाम ऐसे यहाँ पर आधारभूत संरचनाएं थी जिनका अभाव देखा गया, तमाम ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं। आप जीतने के बाद क्या क्या प्राथमिकता होगी इस पंचायत को लेकर के? जीतने के बाद और जीतने से पहले भी हम लोगों ने पंचायत के विकास को लेके बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और बहुत सारा काम किया है। और संयोग से कभी कभी इस लोकतंत्र में इंदिरा गांधी जैसे लोग भी हारते हैं, राजनारायण सिंह जैसे लोग भी। तो इस पंचायत के लोगों से भी एक एक्सीडेंट हुआ और भूलवश कोई जीत गया। लेकिन आप देखेंगे कि जहां बूथ था उस पर जाने की जगह नहीं थी, 3 फीट पानी था। हमने वीडियो को लिख के दिया। बहुत मुश्किल से लोगों ने उस सारे मुसीबतों का सामना करते हुए एक एक वोटर गए वोट में और वोट दिया गया। एक एटीएन लाइव वाले हैं जिन्होंने 4 लाख में ठेका ले रखा था। 2 भाइयों के बगल में बैठे हैं शाह आलम तैयब, इनके भाइयों की झगड़ा हुई, उसमें कहा गया कि नईमुद्दीन अंसारी हमारे बहू को किडनैप करने की बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा जिला जानता है कि हम लोग दूसरे की इज्जत बचाने, मान मर्यादा और गरीबों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। और बीडीसी बनने के लिए इसको राजनीतिक रंग दिया गया, प्रचार किया गया कि हाँ नईमुद्दीन अंसारी हाजरा खातून जीतेंगे तो अशांति होगा। तो जो लोग ये अशांति की बात करते हैं वो आरजेडी के अध्यक्ष हैं सुरेश चौधरी। मैंने चुनाव में कभी उनका नाम नहीं लिया। राजनीति करते हैं, थोड़ी सी शर्म बाकी है। तो मैं अभी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आतंक किसने फैलाया? आतंक के जिन्होंने फैलाया वो दिल्ली में दफना दिए गए। आप उसी पार्टी के हैं। हजारों हजार लोग मारे गए, लाखों लोग बिहार में मारे गए, लाखों लोग बिहार में मारे गए, 153 लोग हमारे मारे गए। गांधी जयंती के दिन हम पर गोलियां चली। अच्छे लाल कुशवाहा सरपंच हुए हैं, उन पर गोलियां चली। कमलेश सिंह मारे गए। तो जो आतंकवादी हैं, आतंक फैलाते हैं, वो शांति की बात कर रहे थे और लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया कि आप एक झूठे हैं, मक्कार हैं, पंचायत की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और लोगों ने हाजरा खातून के पक्ष में जनादेश दिया। आगे क्या क्या कार्य योजना है पंचायत के विकास को लेकर के? देखिए, एक तो पूरे गांव में और पूरे पंचायत को लेके एक जल जमाव की बड़ी समस्या है यहाँ। और चुनाव में माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी आए थे, हम लोग घूम रहे थे तो वो जनता से मिलने आए, जेल से निकलने के बाद आए नहीं थे। पूरे पंचायत के 80% लोगों ने कहा कि बुढ़वा बांध की मरम्मती हो जाए तो गोपालगंज बॉर्डर मिर्ज़ापुर से पानी नहीं आएगा और हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है जल जमाव के कारण उसमें फसल नहीं होती है, धान बर्बाद हो जाता है, गेहूं की बुआई नहीं होती है। तो बुढ़वा बांध के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जब भी पानी सूखता है, हमसे हो या विधायक जी से हो, हम लोग उस बांध को मरम्मती कराएंगे, ऊंचा करवाएंगे। और जहाँ जहाँ रास्ता ख़राब है, मनरेगा में पैसे जो उठा लिए गए मशीन से, जेसीबी से काम करवा के, उन मजदूरों को जो लॉकडाउन में खाने बिना मर रहे हैं, महंगाई के बाद झेल रहे हैं, हम काम करवाएंगे। यहाँ 200-300 मजदूर काम करते थे और जेसीबी से उनकी मजदूरी लूटने का जो काम हुआ है, करीब करीब 73 लाख 29,700 का जो घोटाला है, ज़मीन पर काम नहीं है, पैसे उठा लिए गए हैं। हम उसकी जांच करवाएंगे और जो दोषी पाएंगे उनको जेल के शिक्षों में भिजवाने का काम किया जाएगा। बड़े पैमाने पर आपके यहाँ राशन कार्डों से नाम काटे गए हैं, गरीबों के नाम जो राशन कार्ड में थे काट दिए गए हैं। तमाम गरीब झोपड़ी नुमा मकानों में रहते हैं, उनके लिए क्या सोचे हैं आप? झोपड़ी वाले मकान की बात कही है तो झोपड़ी तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है। मोदी जी जितना पैसा भेजेंगे, बिहार सरकार जितना देगी, वो तो यूनिट का है।
लेकिन हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों को मिले। 30,000 40,000 लेके उनको ना दिया जाए जिनके पास ऑलरेडी मकान है और गरीब छूट जाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमने 10 सालों में, मैं खुद था, मेरी पत्नी थी, मैरवा ब्लॉक में भी था, नौतन में भी हम लोग थे, तो गरीबों को फ़ोटो खिंचवाने, उनके घर से ले जाने, घर तक पहुंचाने की जवाबदेही हमारी थी। गरीबों के दिन लौटे हैं, हम प्रतिनिधि हैं, उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे। राशन कार्ड का सवाल है तो वो तो कटता जुटता रहता, लेकिन राजनीति के तहत उन गरीबों के नाम काट दिए गए। बगल में महमूद माली हैं, यहाँ कुदूस अंसारी हैं, शकील हैं, बहुत सारे बेवा मुस्मात हैं, रियाजुद्दीन हैं, ये राधे श्याम ठाकुर की पत्नी है। 156 लोग यहाँ नारायणपुर में, 264 लोग गंभीरपुर में हैं जिनके राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। लोग बुलेट से राशन उठाते हैं और दुकानों पर कालाबाजारी कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं कि जो जिनके हकदार हैं, किसानों को किसानों का हक मिले, मजदूरों को मनरेगा में मजदूरी मिले, जो गरीब हैं जिनको असली ज़रूरत है घर की, उनको घर मिले। हमारी प्राथमिकता यही है कि जो ज़रूरतमंद है, जिनके लायक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए काम हो और उनका विकास हो। परिचय दे दीजिए। नईमुद्दीन अंसारी, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य, और मेरी पत्नी हाजरा खातून यहाँ से मुखिया निर्वाचित हुई। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये भाकपा माले के दिग्गज नेता हैं और लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को लड़े हैं। और इस बार इनकी पत्नी हाजरा खातून यहाँ से नवनिर्वाचित मुखिया हुई हैं। हालांकि यह नए मुखिया नहीं है, इसके पहले 10 को इस पंचायत का नेतृत्व किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब भेदभाव की राजनीति समाप्त होगी, यहाँ मजदूरों को मजदूरी, यहाँ गरीबों का हक हकूक उनके दरवाजे तक पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।